हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में बहुत ही मजेदार ट्रिक से इन सवालों को करेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों को गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि शून्य क्या होता है। तो शून्य क्या होता है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लो हमारे पास में एक बहुपद है पी एक्स, ठीक है, वो है x-2, ये है हमारे पास बहुपद, ठीक है। तो इस बहुपद में मैं x का मान क्या रखूं ताकि ये जीरो हो जाए। क्या रखें, x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूं यदि ये जीरो हो जाए। चलिए तो मैं x बराबर 2 रख के देखता हूँ। रखते हैं p, यहाँ पे 2 रख दिया x की जगह पे, बराबर यहाँ इसकी जगह 2 और 2, 2 में 2 गए 0। तो इस 2 ने इस पी एक्स का मान 0 ला दिया। तो ये 2 इस पी एक्स बहुपद का एक शून्य है। लेकिन ये तो मैंने बताया रेखिक बहुपद, साधारण बहुपद पे। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में शून्यंक निकालने के लिए इसके हमें गुणनखंड करने होंगे, और ये मैंने सिखा रखे हैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में। यदि आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आसान से आसान समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसके गुणनखंड सीखते हैं। तो गुणनखंड सीखते हैं, इसमें कितने पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ देखने का है, यहाँ इन दोनों लास्ट वालों के बीच में। तो यहाँ पे देखो क्या का निशान है, माइनस का। तो यही बताएगा कि तुम्हें इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। देखो सबसे पहला ये करेंगे, पहले पद और तीसरे पद की हम गुणा करेंगे। पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा करनी है हमें -8 में। जब ये आएगा तो इसकी गुणा होकर आएगा -8 एक्स स्क्वायर। इस -8 के हमें गुणनखंड करने हैं। 8 के क्या करने हैं, गुणनखंड करो। 2 से काटो 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब मुझे ये जो गुणनखंड आए हैं, इन दो तीनों में से दो दो को मिला के कैसी कर करा के ऐसा करना है जो घटने के बाद 2 आए। घटने के बाद कितना आए, 2। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो घटने के बाद कितना आना चाहिए, 2। घटने के लिए ये बता रहा है ये चिन्ह, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने के बाद 2 आता, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा चिन्ह है, माइनस। तो घटने के बाद 2 आना चाहिए। इन दोनों की पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे। गुणा जो आए, जैसे जो संख्या आए उसके गुणनखंड करेंगे। उनके गुणनखंड करके हमें क्या करना है, जैसे दो मतलब कोई से भी 2 3 लेके ऐसे मिला 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 के देखेंगे कि घटने के बाद 2 आ जाए। तो हमें करने हैं 2 दूनी 4 -2 लिखना है। 4 में 2 के 2 ही तो बचे। हाँ ऐसे ही करेंगे। चलिए तो करते हैं सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह लिखूंगा मैं 4 -2। कितना लिख दूं, 4 -2। ये गुणा में एक्स है और माइनस का 8 लिख सकते। कुछ नहीं करा, पहला पद ऐसे रखा, तीसरा पद ऐसे रखा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 3 पद है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसकी और इसकी गुणा करने का। तो 8 की जब यहाँ 1 है, इसकी गुणा में क्या है 1, तो 8 की जब 1 में गुणा करूंगा तो 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8। यहाँ पे कितना लिख रहा है, 2 है। सबसे पहले आपको ये वाला चिन्ह का ध्यान रखना है, बहुपद को देखना है और उसमें यहाँ वाले चिन्ह को ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो इस 2 को ऐसे गुणनखंडों में लिखना है घटने के बाद, क्योंकि घटाव का निशान है, घटने के बाद तो 2 आए और गुणा करो तो 8 आए। इस 2 को ऐसे लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 6 -4 लिख दिया। इसको लिख रहा हूँ मैं 2 को। देखो 2 को मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 6 -4। अब भी तो 2 ही है, ये 6 में 4 के 2 ही तो बचे। तो 2 को लिख दिया 6 -4, लेकिन गुणा करूँ तो मुझे ये आना चाहिए। अगर इन दोनों की मैं गुणा करूँ तो गुणा करने पे 8 आना चाहिए। आ रहा समझ में। इस 2 को ऐसे लिख दिया, 6 -4 लिख दिया। 6 में 4 गए तो 2 ही बचे, लेकिन इसकी और इसकी गुणा करो तो मुझे 8 चाहिए। आ कितना रहा है, 24, 6 चौक 24। तो ये वाला नहीं लेना हमें। अगर मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2। देखो 5 -3 भी लिख सकता हूँ। 5 में से 3 गए, 2 ही तो बचे। इस 2 को ही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ घटा हुआ है तो घटाने के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 -3 लिख दिया। 5 में 3 के 2 ही बचे, लेकिन गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 5 दिया 15 आ रहा, तो ये भी नहीं लेना। और क्या हो सकता है,
अगर मैं 4 - 2 लिख दूं, 4 में से 2 गए, 2 ही बचे। देखो कितनी बार लिख कर देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 - 2, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 ही बचे, बिल्कुल सही। इन दोनों की गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 8, 4 दूनी 8। तो ये वाला गुणनखंड सही है, ये लेने हैं ये वाले। आ गया समझ में। चलिए तो करते हैं। एक्स का स्क्वायर, सबसे पहला दोबारा से बता रहा हूँ, 3 पद हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है। अगर माइनस है तो ये घटने के बाद 2 आना चाहिए, अगर ये प्लस होता तो जुड़ने के बाद 2 आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड लिखने थे। क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने घटने के बाद करा है, 6 - 4, 5 - 3, 4 - 2, ठीक है। घटने के बाद यही आना चाहिए, गुणा करने पे ये वाला पद आना चाहिए तीसरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे है 2, इस 2 को मैं ये वाले गुणनखंड लिखूंगा, ना कि ये वाले। तो क्या लिखूंगा, 4 - 2, इस 2 को लिख रहा हूं मैं 4 - 2, अब भी तो 2 ही बचा, ठीक है। और बाहर क्या है, एक्स। 4 - 2 ही क्यों लिखे, क्योंकि 4 की गुणा 2 में करूंगा तो 8 आएगा। 6 - 4 भी तो 2 ही होते हैं, ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 6 की गुणा 4 में करूंगा तो 8 नहीं आ रहा, इस वजह से ये वाले मैंने नहीं लिखे, ना ये लिखे। कौन से लिखे, ये लिखे, ये इसलिए लिखे क्योंकि इनकी गुणा करने पर 8 आ रहा है। 2 तो ये बहुत सारों में से घटा सकते हैं। आ गया माइनस, इसे ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। 2 को लिखा मैंने 4 - 2, और गुणा में ये एक्स है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, इस माइनस की मैं अंदर गुणा करूंगा, देखो ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस का निशान है ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस के 4 की जब माइनस में होगी तो माइनस के 4 आएगी। इस 4 में इस एक्स की भी गुणा करनी है, देखो माइनस की तो कर दी हमने, अब एक्स की करेंगे तो 4, इस माइनस की जब मैं अंदर गुणा करूंगा, जब माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा 2। इस 2 में भी एक्स की करनी है, 2 एक्स और माइनस के 8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे दोबारा से देख सकते हैं रिवीजन करके वीडियो को। चलिए अब देखो, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में हमें ये देखना कि कॉमन क्या है। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन का मतलब, जैसे इस एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, यही तो है इस एक्स स्क्वायर का, और इसका क्या मतलब है, इस माइनस के 4 एक्स का मतलब है माइनस के 4 गुणा एक्स। बताइए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स। तो क्या बचा, एक तो एक्स बच गया ये वाला, यहाँ बचा माइनस के 4। तो इन दोनों में मैं एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस, यहाँ से एक्स तो बाहर आ गया तो 4 बचा, ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इस 2 एक्स का मतलब है 2 गुणा एक्स, यही तो है, माइनस इस 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, नहीं 2 चौक 8 लिख सकते हैं भी। इन दोनों में देखो अब, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, एक्स माइनस 4 बचा। तो मैं यहाँ से करूंगा प्लस के 2 कॉमन लूंगा तो बचा क्या, x - 4 बचा। पूरे में देखो, पूरे में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी, ये प्लस का निशान बताता है इससे और इससे, इधर देखना। तो इसमें भी x - 4 है और इसमें भी, तो x - 4 मैंने कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया। तो बचा क्या, एक तो x बच गया, प्लस का निशान ये बचा, और एक 2 बच गया, ठीक है। अब मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, शून्य कब निकालते हैं, जब उसका मान 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0। तो इसलिए मैं इसे 0 के बराबर रखता हूँ। अब 0 कब होता है ये समझेंगे ध्यान से। तो 0 कब होता है, जैसे एक संख्या a है गुणा b है और इसका मान 0 आ रहा, या तो a हुआ होगा 0, तभी तो गुणा करने पे 0 आ रहा होगा, या b हुआ होगा, ऐसा समझेंगे। जैसे a का मान 3 है गुणा b का मान 0, तभी तो आएगा 0। 3 में अगर मैं 0 गुणा करूंगा तभी 0 आएगा, किसी की और की करोगे तो 0 नहीं आएगा। या ऐसा हो सकता है कि a का मान 0 हो गुणा और b का मान 3 हो, ऐसा हो सकता है तब भी 0 आ जाएगा। मतलब या तो पहली संख्या गुणा 0 हो गई, या दूसरी, तभी 0 मिलेगा सतह गुणा में। तो इसमें या तो x - 4 बराबर 0 होगा, ठीक है, या फिर x + 2 बराबर 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा होगा। शून्यंक के लिए उसे 0 के बराबर रख देते हैं। अब देखो ये x - 4 बराबर 0 है, तो x के इधर ले जाओ -4 को इधर, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला शून्यंक आ गया। या फिर इसे देखेंगे, ये x + 2 बराबर 0 है, तो ये प्लस का 2 है, इस प्लस के 2 को मैं बराबर के इधर लाया तो ये माइनस के 2 हो गए, ठीक है। तो अब शून्यंकों को हमने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि अल्फा और बीटा से दिखाते, तो पहला शून्यंक है तो इसे मैं अल्फा से दिखाऊंगा, तो अल्फा बराबर आ गया 4।
ठीक है। और ये दूसरा शून्यांक है, तो दूसरे शून्यांक को मैंने बताया था उसे बीटा से दिखाऊंगा, तो बीटा बराबर आ गया -2। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इन दोनों गुणांकों के मध्य संबंध, किस किस के मध्य संबंध निकालना है, शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध निकालेंगे। चलिए, तो हमें शून्यांक तो मिल गए दोनों, गुणांक और देखना गुणांक क्या होते हैं। देखो, एक जो व्यापक समीकरण होती है द्विघात, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें ए है, इसमें देखो सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं दिखे ना वहां पे एक होता है, तो यानी कि ए बराबर एक हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स का गुणांक क्या है, बी। इसमें देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, बी। और इसमें देखो एक्स का गुणांक क्या है, ये पूरा -2। सी एचर पद, एचर पद का गुणांक क्या है, ये पूरा -8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। गुणांक का मतलब जो इसकी गुणा में वो लिखना है, जो इसकी गुणा में वो लिखना है, जो इसकी गुणा में वो लिखना है। ऐसे सवाल में देखना, इसकी गुणा में क्या है वो लिख देंगे, इसकी गुणा में क्या है वो लिख देंगे, इसकी गुणा में क्या है वो लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं। अब हमारे पास में शून्यांक भी मिल गए और गुणांक, अब इनके बीच में हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच, जांच करते हैं। तो जांच के लिए हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में फॉर्मूला पढ़ रखा है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये योग बोलेंगे जोड़ के, वो होता है -b/a, यही तो होता है। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल वो होता है अल्फा गुणा बीटा, बराबर क्या होता है, c/a, यही तो होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा का मान यहाँ से रख देंगे 4 प्लस बीटा की जगह बीटा का मान है -2। जब दो चिन्ह एक साथ आए तो ब्रैकेट में लगाएंगे, यहाँ पे ये माइनस है, बी की जगह ब्रैकेट रख दिया, बी की जगह रखेंगे बी का मान, बी का मान है ये रहा -2 बटे ए का मान है 1। देखो 4 प्लस की जब माइनस में गुणा, देखो ये ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब है गुणा, तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो -2 आएगा बराबर। देखो माइनस की यहाँ पे गुणा बता रहा हूँ मैं, माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस के 2 आएगा बटे 4 में से 2 गई तो 2 ही बचे, और यहाँ पे भी 2 ही बचे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, मतलब ये वाली बात तो सत्य है। अब ये वाली बात और देखना, क्या ये सत्य है या नहीं है। तो अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान ये रहा मेरा, पहला शून्यांक जी 4 गुणा बी का मान -2 बराबर सी का मान -8 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है 1। तो 4 की गुणा 2 में, देखो 4 तो प्लस का है, ये है माइनस का, प्लस की जब माइनस में होगी तो माइनस का आएगा, 4 दूनी 8 बराबर, और ये -8 है, ये नीचे बटे में 1 लिखो या मत लिखो। तो ये भी सही है कि -8 की बराबर हो रहा तो होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये हमारा, ये है 4s² - 4s+1। एस की जगह पर अब की बार एक्स की जगह पे एस दिया है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो एचर पद है ये भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं गुणनखंड। अब देखो हमें क्या करना, मैंने बताया था, ये पहला पद है, ये दूसरा, और ये तीसरा पद, ठीक है। अब हमें पहले और तीसरे की गुणा करनी है, पहले की और तीसरे की आपस में गुणा करनी है। तो पहला पद है 4s² गुणा तीसरा पद है 1, इसकी गुणा करूंगा तो 4s² आएगा। अब ये जो संख्या है इसके मुझे गुणनखंड करनी है पहले, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो चिन्ह क्या का निशान है, प्लस का, पिछले में था यहाँ पे माइनस का, तो घटने के बाद यहाँ जो लिख रहा था वो आना चाहिए। अब यहाँ जुड़ने के बाद ये आना चाहिए, जुड़ने के बाद ये, तो मैंने गुणनखंड करे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 और 2, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 + 2, इस 4 को लिखूंगा मैं 2 + 2, लिख सकता हूँ नहीं। चलिए करते हैं, तो 4s² माइनस, इस 4 को लिखूंगा 2 + 2, अब भी तो 4 ही है ये, यहाँ पे s है गुणा में +1, ठीक है। 4s², वही पहला पद ऐसे रखा और तीसरा ऐसे, बस बीच वाले में कराया, वो भी यहाँ से पता लगा मुझे क्या लिखना है, 2 + 2 लिखना।
इस माइनस के की इसके अंदर करूंगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एस की भी करनी है इसमें, तो माइनस के 2s हो जाएगा। इस माइनस की प्लस में करूंगा तो माइनस के 2 ये वाले। इस 2 में भी इस s की करनी है, तो 2s प्लस 1 आया समझ में। अब देखो इस 4s स्क्वायर का क्या मतलब, 4s स्क्वायर का मतलब है 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और s को लिख सकता हूँ s गुणा s। ठीक है, अब इस पे देखो माइनस के 2 गुणा s लिख सकता हूँ, नहीं इसे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, यानी कि 2 कॉमन है। बचा क्या, 2 बचा। s भी कॉमन है भाई, s भी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो s भी कॉमन ले लिया। तो बच क्या गया, एक तो ये बचा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, और एक ये s बचा, यानी कि 2s, यहाँ पे माइनस का निशान बचा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, जहाँ पे कुछ ना बचा वहाँ पे 1 बचेगा, ध्यान रखिए, याद करिए। चलिए तो कॉमन लेते हैं, 2s मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, 2s यहाँ पे बच गया माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे प्लस का, जो निशान होगा वही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे है माइनस का निशान, तो माइनस का निशान कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कुछ कॉमन है भी नहीं। यहाँ पे 2s है, यहाँ +1 है, तो कुछ दिख थोड़ी ना रहा है, एक सा नहीं है कुछ भी, तो इसलिए मैंने एक लिया, जहाँ पे कुछ एक कॉमन ना हो वहाँ पे एक कॉमन होता है। बचा क्या, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस बाहर ले लिया, ध्यान से समझिए, जब बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 2s, और ये हो जाएगा माइनस का 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया, इस वजह से चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। ध्यान रखिए, ये गुणनखंड एक से बनने ही बनने चाहिए, वरना गलत है आंसर। ठीक है, अब पूरे में देखो, दिख गए होंगे ये, और ये दोनों में कॉमन है ना, दोनों में एक से तो कॉमन ले लेंगे, 2s-1, और बचा क्या, यहाँ पे बचा 2s-1। अब मुझे निकालना क्या है, शून्यक, तो शून्यक के लिए इसे हम 0 के बराबर रख देते, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, पहले सवाल में अच्छे से बता दिया था। तो ऐसे ही करेंगे हम, 2s-1 को 0 के बराबर रखेंगे, या फिर यू वाला 0 हुआ होगा तभी तो 0 मिलता है हमें। ठीक है, तो ये माइनस का इधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया प्लस का। अब बताओ 2s क्या में गुणा में है ना, 2 इधर भाग में जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, या ऐसे इधर करेंगे, देखो 2s बराबर, ये माइनस का इधर चला गया तो प्लस का हो गया, s बराबर 1/2, यानी कि अल्फा शून्यंक जो आया हमारे, इन्हें भैया शून्यंक बोल रहे हैं, तो अल्फा का जो मान आया वो आया 1/2, और बीटा का मान कितना आया, वो भी 1/2। कोई दिक्कत नहीं, एक से आगे दोनों के मान, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हमें क्या निकालने हैं, शून्यंक तो मिल गए, अब हमें इनके गुणांक निकालने हैं, तो इसकी तुलना एक्स की जगह एस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a s² प्लस b s+c, एस ले लिया मैंने इसकी वजह से एक्स की जगह। ठीक है, तो s² का गुणांक क्या है, a बराबर, इसमें देखो s² का गुणांक क्या है 4, तो a जो है वो 4 के बराबर, कोमा, s का गुणांक क्या है b, और इसमें क्या है इसका गुणांक -4, तो b का मान है -4। c का मान, c जो है वो है c, और यहाँ क्या है 1 प्लस का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जांच, चलिए जांच करते हैं, जांच करेंगे, चला जाऊंगा जा। चलिए तो अब इसकी जांच करते हैं हम, तो जांच करेंगे, ध्यान से देखिए। जांच करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, वही जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़े हैं, मूलों का योग यानी कि शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, इनका जोड़ वो होता है -b/a, यही तो होता है। और और क्या होता है, और एक और होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इनका जो होता है c/a होता है। अब हम इन्हें जांच करके देखना क्या ये सही भी होते हैं या नहीं, ठीक है, वही देखेंगे। तो अल्फा का मान रखेंगे हम यहाँ से, अल्फा का मान है हमारा 1/2, प्लस का निशान ये वाला, बीटा की जगह भी 1/2, कोई बात नहीं, बराबर माइनस का निशान, बी की जगह यहाँ से रखेंगे, बी की जगह है भैया -4 ए की जगह कितना है, ए की जगह है 4, रख ली। देखो दोनों में एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, एक से है ना, तो यहाँ पे 1+1 बचेगा बराबर, माइनस की जब माइनस में होगी तो प्लस के 4 आ जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, देखो माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस के 4, और नीचे भी 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 2 1 और 1 2 बराबर 4+4, देखो 2 से 2 कैंसिल,
तो 1 बन गया बराबर 4 से 4 गए 1, तो 1 1 के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो हमारा ये भी सही है। अब इधर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणा बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान देखो, सी का मान 1, ए का मान कितना है 4, ये आ गया 4। अब गुणा में क्या होता है ऊपर ऊपर वाले गुणा नीचे नीचे वाले, 1 की 1 में करी तो 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये भी सही है, 1/4 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब करते हैं हम, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है हमारा 6x⁻² - 3 - 7 है। जो एचर पद है ना वो बीच में दे दिया, तो इसे हम सही से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 6x², इसे मैं पहले लिख रहा हूँ बस यहाँ पे -7x और -3। अब ये व्यवस्थित कर लिया, ठीक आ गया, एचर पद लास्ट में आ गया। फिर वही हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो क्या करना सबसे पहले, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक है। तो पहले और तीसरे की गुणा करेंगे, पहले पद और तीसरे पद के हम क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं। तो 6x² गुणा -3, तो 6 की 3 में हो जाएगी, संख्या की संख्या में गुणा हो जाती है, तो 6 क्या 18 माइनस के लेके और x²। अब इस 18 के गुणनखंड करने हैं हमें, संख्या के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 2 नहीं 18, फिर 3 से 3 किया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हमें इस 7 को ऐसा लिखना है इनसे ही, इसकी गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6। अब यहाँ पे माइनस है तो घटाने के बाद 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, लेकिन आना कितना चाहिए 7, कितना आना चाहिए 7, तो ये तो नहीं चले। ऐसा कर लेते हैं हम, इन दोनों कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में से 2 घटा दें, 9 में से 2 गए, क्योंकि मैंने नीचे से करा, इन दोनों की कर ली, 3 तिया 9, अब इससे पता लगे 9 में से 2 गए तो 7 ही बचे, तो इसका मतलब ये वाला लेना, ये वाला हमें नहीं लेना, ठीक है। चलिए करते हैं, तो इसे पहले पद पद को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और इसे लास्ट वाले को भी ऐसे लिख लेंगे, बस इसमें करेंगे ध्यान से। इस 7 को लिख रहा हूँ मैं 9 - 2, क्योंकि यह घटाव का निशान है इसलिए 9 - 2 लिख रहा हूँ, 9 - 2 गुणा में क्या है x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6x², इसा भी ऐसे का ऐसे, जैसे सवाल था ऐसे का ऐसे, इसे माइनस की करूंगा अंदर, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का है, तो माइनस के 9 में करूंगा तो प्लस, प्लस के माइनस में करूंगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। इस x की भी करनी है इसमें, तो 9x, माइनस की माइनस में करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x की करूंगा तो 2x, और ये माइनस का 3, ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, देखो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं ना, 3 के पहाड़े में ना आ रही है, देखो 6x² और माइनस के 9x है, तो 6x² को लिख रहा हूँ मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, 2 3 6, और x को लिख रहा हूँ x गुणा x, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकते बिल्कुल, इसे लिख रहा हूँ 9 को 3 × 3 गुणा में x है, ये लिख लिया। बताओ क्या कॉमन है, एक तो 3 है इसमें भी, इसमें भी, एक तो ये कॉमन ले लेंगे, एक x है इसमें, एक और x इसमें है, तो ये भी कॉमन ले, बच क्या गया, एक तो 2 बचा, एक x बचा माइनस, यहाँ पे एक 3 बचा खाली, तो यही ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3x कॉमन, तो बचेगा क्या 2x माइनस के 3 बचेगा, इन दोनों में कॉमन लिया था। अब यहाँ पे आ जाओ, बताओ कुछ कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, x है, यहाँ x नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो चिन्ह ये वाला लेना है, वहां पे 1 कॉमन होता मैंने बताया, तो क्या बच गया 2x - 3 बच, एक कॉमन ले लिया। अब पूरे में देखो क्या कॉमन है, पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या कॉमन, 2x - 3, पूरे में यहाँ भी है यहाँ भी, बच क्या गया 3x + 1 बच गया। अब मुझे क्या निकालने हैं शून्य, तो इन्हें मैं 0 के बराबर रख दूंगा, तो या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, यानी कि 2x - 3 या तो ये 0 होगा या 3x + 1 ये 0 हुआ होगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे कितना, ये गुणा में ना, तो इधर जाके हम जाएगा भाग में 3/2, और या करके इधर भी सातों सात ही कर लेते, देखो 3x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, ये गुणा में तो इधर भाग -1/3, ठीक है। तो अल्फा का मान बताओ, शून्य कितने आगे, शून्य क्या आए ना हमारे, तो पहले वाले शून्य को हम अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा बराबर 3/2, और दूसरे वाले शून्य को बीटा से दिखाते, बीटा ऐसे, और उसका मान है -1/3 की तुलना हम इससे करेंगे ax² + bx + c से, इससे तुलना करेंगे, ध्यान से देखो अल्फा बीटा का मान तो ये आ गए, ए का मान देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो x² का गुणांक, यहाँ पे देखो x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे क्या होगा 6, b का मान देखो, देखो यहाँ x का गुणांक क्या है b, इसमें देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -7,
ठीक है। और यहाँ पे देखो अचर पद सी बराबर कितना है -3। तो हमारे पास में ये तो आ गए गुणांक और ये आ गए क्या आ गए हम ये शून्य। तो इन दोनों के मध्य संबंध और देखना, तो संबंध हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख रखा कैसे निकालते हैं। तो निकालते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करेंगे, जांच में क्या, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a के बराबर, ठीक। और क्या जांच करनी है हमें, एक निकालना है अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, वो होता है c/a। अल्फा का मान देखेंगे यहाँ से 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर। हाँ तो माइनस ए पहले से, बी का मान देखो, बी का मान ये रहा -7 ए का मान, ए का मान ये रहा 6, ठीक है। अब देखो पहले इसे सही से कर ले, 3/2 प्लस की माइनस में करूंगा तो -1/3 बराबर, माइनस की माइनस में करूंगा तो प्लस हो जाएगा 7/6, इसके अंदर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 की इधर गुणा, इसकी इधर गुणा और इसके आपस में, तो एलसीएम कितना आएगा 6। 6 से भाग करेंगे हम किसको, 2 से, 2 तिया 6, 3 तो यहाँ पे है और एक और 3 आ जाएगा इससे, 2 तिया 6 माइनस, यहाँ पे देखो 3 और इसमें 2, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 दूनी आ जाएगा, 3 दूनी 6। इधर देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 7/6। 3 तिया कितने होते हैं 9 -2/6 बराबर 7/6। ये तो ऐसे ही चल रहा है, 9 में से दोगे तो 7/6 बराबर 7/6। तो ये तो सही है बात, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चलिए अब अगला करते हैं, इनके गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। अल्फा का मान हमारे पास में, अल्फा का मान ये रहा 3/2 गुणा, बीटा का मान है -1/3 बराबर, सी का मान देखो, सी का मान ये रहा -3 ए का मान, ए का मान है 6। चलिए देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाए गुणा में, और प्लस के माइनस में होंगे तो -1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस के 8u। तो इसमें एचर पद नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बहुत आसान सवाल है। बताइए क्या कॉमन है, 4u² को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा यू लिख सकता हूँ नहीं, और 8u को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 4, 8 को लिखते 2 चौक 8 गुणा में यू लिख सकते हैं नहीं, चलिए लिख सकते हो तो ऐसे ही लिख लिया। तो बताइए क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, चलिए तो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4u कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखो 4 यहाँ कॉमन आ गया, यू भी आ गया, यहाँ पे 2 यू है तो 1 यू बचा प्लस, यहाँ पे 4 तो यहाँ ले लिया, धुनी बचा, 4 धुनी 8, ठीक है। दो गुणनखंड आ गए एक हमारे पास, एक तो 4u आ गया और एक आ गया u+2 आ गया। अब मुझे शून्य के लिए इन्हें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, या तो 4u बराबर 0 होगा या u+2 बराबर 0 होगा। तो 4 इधर गुणा में इधर भाग में, यानी कि u बराबर 0, या ये प्लस का इधर जाके क्या का होगा माइनस के, तो ये शून्य का आ गया, यानी कि अल्फा का मान तो 0 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया -2 आ गया। अब इसकी कंपेयर हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी से, करते हैं तो x², इधर है u², तो इसकी गुणा क्या है, गुणा में क्या है 4, यानी कि a का बराबर होगा 4। यहाँ पे देखो b, ठीक है ना, x वाला पद है, x वाला ये रहा u, x की जगह पे u दे रखा, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह b के मान है 8, c का मान हम अपने पास से 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो c बराबर कितना आएगा 0। चलिए जांच करते हैं इनकी, ठीक है। तो जांच करते हैं हम इस सवाल की, जांच वही, जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/, तो अल्फा का मान हमारे पास में कहाँ है, ये रहा 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर, यहाँ माइनस है, बी का मान देखेंगे, बी का मान है 8/a का मान है 4, तो प्लस के माइनस में करेंगे तो -2 बनेगा, 0 को ऐड करेंगे कोई फायदा नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के पास में दोनों आए तो -2, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।
ऐसे इसकी करते हैं। अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा का मान 0 गुणा बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान देखो, सी का मान कहाँ है 0 बटे, और ए का मान कितना है 4। जीरो की गुणा किसी भी संख्या में करो तो हमारा आंसर कितना आता है 0। अब जीरो को भाग भी किसी से करो तो जीरो, तो जीरो जीरो के बराबर होती है, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका पांचवा पार्ट, इसका पांचवा पार्ट है t² माइनस के 15। चलिए करते हैं तो, ठीक है तो सुन, ठीक है इसे मैं √15 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ नहीं, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापसी हमें क्या मिल जाएगा t² माइनस 15 ही मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे ही, लिख लूँ। चलिए लिखता हूँ, तो t² माइनस 15 के ऊपर रूट लगा के और इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब देखो a² एक फॉर्मूला पड़ रखा है a² माइनस b², अगर ऐसा हो तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, कर सकते हैं नहीं। अगर ऐसा दिख जाए तो ऐसा दिख तो गया, इसका भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि t प्लस √15 और t माइनस √15 लिख सकता हूँ नहीं, लिख सकते हैं। अब इन्हें छोड़ने के लिए 0 के बराबर रख दूंगा, तो या तो ये 0 हुआ होगा या ये, यानी कि t प्लस √15 या तो 0 हुआ होगा या t माइनस √15 0 के बराबर हुआ होगा। निकालते t, ये √15 प्लस का तो इधर जाके क्या होगा माइनस के √15, या ये इधर प्लस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 15, यानी कि एक शून्य का हमारा ये आ गया, एक ये आ गया, यानी कि अल्फा का मान आ गया हमारा माइनस के √15, और बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान ये दूसरा जो शून्य का आया वो आया √15। ठीक है चलिए तो जांच करते हैं, नहीं अभी हमें इनके गुणांक कौन निकालने हैं, वही ax² प्लस bx प्लस c, इससे निकालते हैं। तो x² का गुणांक है a, x² का गुणांक क्या है a, यहाँ देखो x² तो नहीं है t है, तो कोई बात नहीं, t x² की जगह t दे रखा है इसने t², तो इसके गुणांक कुछ नहीं दिख रहा तो वहां पे 1 होता है। देखो x गुणांक क्या है b, इधर देखो इधर तो एक और t होता तो मैं बताता भी, तो t नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक ऐसे करके डाल सकते हैं हम 0 गुणा t, ठीक है तो इसका गुणांक 0, ठीक है। और एचर पद दे रखा c बराबर दे रखा -15, क्या करेंगे अब इसकी हम जांच, चलिए तो जांच करते हैं। जांच में अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -√15 प्लस बीटा का मान कितना है तो प्लस के √15, चलो कोई बात नहीं, बटे माइनस, ठीक है बी का मान देखेंगे, बी का मान है 0 बटे ए का मान कितना 1, तो ये -15 है √15, ये प्लस के √15 है, ठीक है, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 0। ऐसा समझो कि तुमने एक पेड़ किसी को दिया और एक ले लिया, 0 ही तो बचा, ऐसे 0 को भाग किसी से करो तो 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। चलिए गुणा करते हैं, √15 कितना मान है अल्फा का मान -√15 गुणा बीटा का मान है +√15 बराबर सी का मान देखो -15 बटे ए का मान है 1, √15 की गुणा हम √15 में करेंगे, जो √15 की देखो रूट की गुणा है समझेंगे, √a गुणा √a है, ठीक है इसकी गुणा करेंगे, तो यानी कि √a की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है a बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी घात 2 बनेगी ऐसे माइनस की, ठीक है रूट ये तो बनेगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -15 बचा, तो इधर बचा -15 बराबर -15, तो सही है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब हमने जो सवाल करा है वो। चलिए तो इसका छठा पार्ट है 3x² माइनस के x माइनस के 4, तो हमारा क्या काम है पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो पहले और तीसरे पद की हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 3x² गुणा में -4, तो प्लस के माइनस में होगी तो -4 या 12, संख्याओं की संख्या में हो जाती है x की घात 2 बन गया। अब इस 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, करेंगे 2 से, 2 छिक्का 12 फिर 2 से 2 तिया 6 फिर 3 एकम 3, अब इन्हीं से ऐसा करना जो घटने के बाद कितना बचे एक एक्स बचे, यानी कि एक बचे खाली एक, तो जैसे 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गई तो एक ही बचा, 4 - 3 बिल्कुल सही बन के आ गए।
तो लिखेंगे, देखो पहले पद को ऐसे लिख रहा हूँ 3x², लास्ट वाले को भी ऐसे लिख रहा हूँ जैसा है, ठीक है, माइनस, इस की जगह लिख रहा हूँ 4 - 3, 4 - 3, तो घटने के बाद आना चाहिए, इसलिए मैंने घटाई है। और गुणा में क्या है x, अभी तो एक ही बचा, 4 में 3 का एक ही बचा भैया। चलिए तो इसे फिर ऐसे का ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ मैं माइनस की, इसके अंदर कर रहा हूँ तो माइनस के 4, और इस x की करूंगा तो 4x, इस माइनस की इस माइनस में करूंगा तो प्लस के 3, और इस x की करनी है तो 3x माइनस के 4। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें x 2 है, 2x, इसमें एक ही x है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, एक तो 3 बच गया, यहाँ 2 थी घात तो 1 बच गया माइनस, यहाँ पे एक ही x था वो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों में तो क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, मैंने 1000 बार बता दिया, जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे एक कॉमन होता है, तो यहाँ बचा 3x - 4। अब पूरे में देखो 3x - 4, बच क्या गया x+1, x+1। अब मुझे शून्य निकालना, शून्य के लिए मैं इसे 0 के बराबर रखूंगा, या तो ये 0 हुआ होगा या ये, यानी कि 3x - 4, या तो ये 0 हुआ होगा, या फिर x+1 ये 0 हुआ होगा, तभी तो 0 आया होगा। चलिए तो 3x बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, ये गुणा में तो इधर क्या में जाएगा भाग में, 4/3, तो एक शून्य तो हमारा ये आ गया। इसमें देखेंगे x ये बराबर प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का, एक शून्य ये आ गया, यानी कि अल्फा का मान आ गया हमारा 4/3 जो पहला शून्य था, और बीटा का मान क्या आ गया जो दूसरा शून्य था। अब इसकी हमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है, किससे कंपेयर करनी है, ax², इस वाली से, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो x² की गुणा में क्या है a, तो a x² गुणा में a है, यहाँ देखो x² की गुणा में क्या है 3, कॉमा, यहाँ पे देखो x गुणा में क्या है b है ना। अब इसमें देखो x की गुणा में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि 1 है लेकिन माइनस का, यहाँ आएगा माइनस का 1। c की गुणा में क्या है 4, c बराबर -4। चलिए तो भैया हमारे पास में शून्यक भी आ गए और गुणांक भी आ गए। अब इनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि सही भी है या गलत है। तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और ये करना है हमें गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये भी तो होता है। चलिए निकालते हैं। तो अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान हमारे पास में है -1 बराबर माइनस बी की जगह बी का मान -1 बटे ए की जगह ए का मान 3। चलिए करते तो इसके बटे में 1 मान लेंगे और प्लस माइनस की गुणा कर लें पहले, तो प्लस की माइनस में होगी तो माइनस के 1/1 बराबर माइनस की माइनस में तो प्लस का 1/3, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे, तो एक किस में करेंगे तो 4 - 3 की इधर करेंगे, 3 एकम 3 बटे 3 की, एक में 3 एकम 3 बराबर 1/3, 4 में 3 के तो 1 बचा बटे में 3, 1/3 1/3 के बराबर ही होता है, ये तो सही बात है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। चलिए ऐसे करते हैं, अल्फा का मान कितना है 4/3 गुणा बीटा का मान देखो -1 बराबर सी का मान देखेंगे, सी का मान ये रहा -4, ए का मान, ए का मान तो ये रहा 3, रख लेंगे, गुणा में ऊपर ऊपर वाला गुणा नीचे नीचे वालों की, तो 4 एकम 4/3, और ये तो पहले से बना बनाया आया। चलिए तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। हमें कैसे निकालना है, ऐसा निकालना है जैसे ax² + bx + c ऐसा बराबर 0, ऐसा निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब ऐसा बनाने के लिए, और हमें दिया क्या है, हमें जो दिया है वो दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ठीक है, वो निकाल दे दिया है। और क्या दिया है, क्रम से कह रहा, तो पहला वाला शून्यकों का जोड़ है और अगला शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, यही तो होता है। निकालना क्या है, इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है,
क्या पढ़ रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल और बराबर इसे जीरो के रख देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ये बना के ला के दिखाना है। इसका मान भी दे दिया है हमें और इसका मान भी हमें दे दिया है। क्या कह रहा है कि क्रम से शून्यकों का योग तो पहला वाला योग कह रहा ना, और बाद में कह रहा शून्यकों का गुणनफल तो बाद वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो दिया क्या है, तो दिया है हमें जो दिया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जोड़ दिया है, वो दिया है 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो दिया है हमें -1। और द्विघात बहुपद हमारे पास में होती है, क्या होती है, एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अगर ऐसा बना तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस यहाँ होता है शून्यकों का गुणनफल और इसे बराबर के जीरो के रख देते हैं, क्योंकि ये शून्य के इसलिए जीरो के बराबर रख देते। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा 1/4 और गुणा में एक्स प्लस इनका गुणांक क्या है, गुणांक ये ना दे रखा अल्फा बीटा, वो है -1 और बराबर जीरो। तो एक्स का स्क्वायर माइनस, देखो एक्स की एक में करूंगा तो x/4 लिख सकता हूँ मैं, प्लस की माइनस में करूंगा तो -1 बराबर जीरो। तो सबके बटे में एक मान के हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे x और इसकी इधर कर देंगे -4 और बराबर जीरो बटे में 4 आ गया। ये 4 इधर बटे में इधर गुणा में चला जाएगा यानी कि जीरो में, और जीरो में जाके ऐसा बनेगा गुणा में, और जीरो गुणा किसी में करो तो जीरो। तो ये बन जाएगा 4x² माइनस के एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। यही हमारा हल है, यह समीकरण है। ऐसी समीकरण हमने बना दी। चलिए तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा हमारा, ठीक है। अब ये अल्फा तो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हमें √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद लिख देंगे यहाँ पे समीकरण x² माइनस मूलों का योग, बेटा मूल भी बोल सकते शून्य को भी, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो रख देंगे। तो x² माइनस इसका मान दे रखा हमें कितना √2 और ये x ये वाला प्लस इसकी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर जीरो, बटे में 1 रख लेंगे। इसे जीरो के बराबर इसलिए रख ले क्योंकि ये शून्य के हैं, ठीक है, शून्य को जीरो के बराबर रखते हैं। क्या लेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 की इधर हो जाएगी 3x² माइनस 3 की इधर करेंगे तो 3√2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, और x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा बराबर जीरो। अब देखो ये गुणा में वो भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, वही 0 गुणा 3 बराबर जीरो, तो जीरो क्या आएगा, तो इधर बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो। तो ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई ये वाली। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो अल्फा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग शून्यकों का योग दिया है जीरो, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो के। तो x² माइनस इनका योग कितना दे रखा है जीरो, या जीरो गुणा x प्लस इनका योग दे रख गुणनफल दे रखा √5 बराबर जीरो। तो जीरो गुणा किसी में भी करें जीरो ही आता है। तो x स्क्वायर यहाँ पे जीरो यहाँ प्लस √5, अब जीरो को कुछ घटाओ जोड़ो कुछ फायदा नहीं, तो √5 ये हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी। चलिए तब इसका हम कौन सा पार्ट करते हैं, चौथा पे हैं। दिया क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है हमें 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वो दिया है हमें ये वाला 1। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस मूलों का या शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल और इसे बराबर के जीरो के रख देते। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 गुणा x प्लस इसका मान क्या है 1 बराबर जीरो। तो x² माइनस 1 की गुणा x में करेंगे तो x आएगा प्लस 1 बराबर जीरो। तो ये जो है ना यही हमारी क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए इसे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए क्या दिया है, -1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया है हमें 1/4। तो द्विघात समीकरण ये रही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 1/4 गुणा में एक्स ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 बराबर 0। चलिए तो पहले सीधा सही से कर लें। तो एक्स स्क्वायर इसकी माइनस की माइनस में होगी तो प्लस का 1/4, एक्स किस में होगी तो एक में तो एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 बराबर 0। बताइए क्या एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अभी बताया था 0 की ये भाग में इधर गुणा में जाएगा ऐसे, तो इसकी गुणा करेंगे तो 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ जब 4 की गुणा 0 में होगी तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। वो है हमारा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमें 4, अल्फा गुणा बीटा वो दिया है हमें 1। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 4 दिया है गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 4 के एक्स में करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0। यही आंसर है हमारे सारे, ये क्या है आंसर। तो चलिए वीडियो मेरी कंप्लीट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो